महात्मा की सबसे बड़ी बात है, उसने कहा किसी को भी एनलाइटेड मैं ही करूंगा, वो मेरी ब्लेसिंग होगी। तुम जान गए हो, इशारा करो, तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए फल उसने पूरी तरह से मोनोपोली अपने हाथ में रखी। अगर फल की मोनोपोली ईश्वर के हाथ में नहीं होती तो ईश्वर का अस्तित्व कभी सिद्ध ही नहीं हो पाता। गुरुओं का देश है, गुरु का। भारत जो है वो गुरुओं का देश है, और ये गुरु जो भारत के हैं ये वास्तविक कन्वर्जन में भरोसा रखते हैं। और गुरु का मतलब आपके गुरूर को खत्म करने वाला। गुरु का मतलब आपको रास्ता दिखाने वाला। वो आपकी नौकरी नहीं लगवाएगा। हिंदुस्तान में वो एक और नाटक है ना कि संत महात्मा के पास पहुंच गया कि हमारी नौकरी लगा दो। उस डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अब जो नौकरी मांगने वाले लोग हैं उनके लिए भी गुरु पैदा हो गए कि आओ हम नौकरी दिलाएंगे, आओ शादी भी कराएंगे, तुम्हारी गोरी लड़की से कराएंगे। गोरी लड़की होगी और बहुत अच्छा खानदान होगा, शादी तुम्हारी वहीं कराएंगे, नौकरी भी दिलाएंगे और यूपी कैडर भी दिलाएंगे तुमको, मिनिस्टर के घर में शादी भी कराएंगे। ये सब काम गुरु का है। वो तो मार के भगा देगा आपको। अगर वास्तविक गुरु होगा, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, सुनिए। बड़ी जबरदस्त कहानी निजामुद्दीन औलिया के जीवन की। एक बार निजामुद्दीन औलिया अपने करीब 20 शिष्यों को लेकर, उसमें अमीर खुसरो भी थे, बोले आओ चलो आज घूमते हैं। निकले सब दिल्ली घूमने के लिए। घूमते घूमते औलिया साहब पहुंच गए दिल्ली की एक बहुत बड़ी वैश्या के कोठे पे। और जब औलिया साहब वहां पहुंचे, वहां तो एकदम हाहाकार मच गया कि अरे औलिया साहब, उनकी इतनी इज्जत थी। 7 सुल्तानों को उन्होंने गाइड किया, किसी सुल्तान की औकात नहीं थी उनको कुछ कहे। बड़ी इज्जत थी उनकी दिल्ली में, मतलब दिल्ली में क्या खुदा थे औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और आप दिल्ली आए तो उनको सलाम करने जरूर जाएं, रिक्वेस्ट है, जरूर जाएं, सलाम करने जाएं। पूजा मत करें वहां, पूजा मत करिए वहां जाए, और कुछ मांगिए मत, सलाम करिए, अपने रास्ते पे जाइए। वहां वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन, उनकी आशीर्वाद रहेगा तो आपको जरूर मिलेगी। तो गए, उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये आदमी, यार ये तो आज बहुत जो है कहां लेके चला है यार। तो उस वैश्या, वो तो वैश्या बेचारी रोने लगी। उसने कहा कि मैं तो धन्य हो गई कि आज आप मेरे दरवाजे पर आए। हाँ बोले, आज मैं आया हूं और आज रात में यहीं पर रहूंगा, और की सबकी व्यवस्था नीचे करो और मैं तुम्हारे साथ ऊपर के कमरे में रुकूंगा रात में। अब तो और खलबली मच गई कि ये क्या माजरा है यार। कल तक तो हमसे अध्यात्म की बात कर रहे थे और मोक्ष की बात और निर्वाण की बात, और ये क्या ड्रामा है। खैर वो वैश्या के साथ ऊपर के कमरे में चले गए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, शराब मंगवाओ, शराब की बोतल ही मंगवाना, पानी भरवा कर, और ऐसे ऐसे करके मंगवाओ। शिष्यों ने देखा कि भाई शराब की बोतल जा रही ऊपर। और 2 घंटे बाद औलिया साहब बाहर निकल कर आए, नशे में लड़खड़ाते हुए, और ने कहा कि मित्रों आज यहीं रहेंगे, बाकी आप लोग अपना अपना विचार कर लो। औलिया साहब वापस कमरे में चले गए। एक एक करके सारे शिष्य भाग गए, सब भाग गए, खुसरो साहब रुके रहे। सुबह हुई, औलिया साहब नीचे आए, देखा उन्होंने, कहा तुम नहीं भागे? कहे आपके सिवा भाग के जाते कहां? अब आप कर रहे हैं तो कुछ सोचकर ही कर रहे होंगे। पुरोहित की हिम्मत नहीं इस तरह अपने शिष्यों की परीक्षा लेना। पुरोहित किसी भी धर्म का हो, समाज के सामने इतना संस्कारी बनता है, अरे बाप रे बाप,
हिंदू पुरोहित, मुसलमान पुरोहित, आप इनके साथ बैठिए समाज के सामने, ये तो ऐसा आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं पुरोहित। हमने तो फादरों को भी देखा, मिशनरी स्कूल में पढ़े 12 साल, मुसलमानों के साथ ज्यादा रहे तो मौलानाओं को भी देखा, और पुरोहितों के घर में पैदा, पंडितों के घर में पैदा ही हुए। ये फर्क है संत में, और संत वो आपके पीछे नहीं भागता, वो आपके हिसाब से व्यवहार नहीं करता कि आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, आपको ना लगे, आप भाड़ में जाएं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इसलिए मैंने आपसे कहा भारत मतलब ज्ञान, और ज्ञान देगा कौन? गुरु। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि इस देश का अस्तित्व जिस दिन खत्म होगा उस दिन इस दुनिया का अस्तित्व भी खत्म होगा। भारत भाग्य विधाता। कल हम बात कर रहे थे, इसलिए और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, बड़ी अच्छी वो बात थी कि आप में से किसी भी व्यक्ति को कोरोना को लेकर कभी भी कोई संकट हो, कोई परेशानी हो, आप हमें जरूर याद करें, जरूर याद करें, कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाएं। आज वेस्ट दिल्ली में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया कोरोना पॉजिटिव आने पर। सर कुछ नहीं होगा, मैं अभी भी वहीं से आ रहा हूं, बाहर से ही आ, और जब हो ही जाओ प्रिकॉशन रखिए सर, ऐसा थोड़ी कोरोना को जाके पकड़ लिए कह रहे मुझे कुछ नहीं होगा। बाहर तो नहीं कहा, आप कोरोना कभी खत्म होने वाला तो है नहीं। स्वाइन फ्लू खत्म हो गया, डेंगू खत्म हो गया, हाँ लोग धीरे धीरे एक्स्टम्ड हो जाएंगे। शुरुआत में डेंगू में भी बहुत लोग मरे, शुरुआत में डेंगू में बहुत लोग मरे, वो तो मैं ही बच गया राघव की वजह से। शुरुआत में स्वाइन फ्लू में भी बहुत लोग मरे, फिर धीरे धीरे लोग एक्स्टम्ड हो गए, प्रिकॉशन लेने लगे, तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गई। वही हाल इसके साथ भी होगा, धीरे धीरे लोग प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे और बड़े स्तर पे लेंगे। बाकी कहीं जाने वाला कोई वायरस है नहीं, वो जीने की आदत उसके साथ डालनी पड़ेगी, प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, कॉशियस होना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। तुलसी तो आपको जब अपनानी, देश में तो सबसे बड़ा पौधा है तुलसी, हमने उसे भगवान का रूप माना, इसीलिए हिंदुस्तान में सब मानते हैं। मेरे बड़े सारे मुस्लिम फ्रेंड, उनके घर में तुलसी के पेड़ लगे हुए, बड़े सारे, उनके घर में तुलसी की भी उतनी इज्जत की जाती। मैं तो कई जगह देखा हूं, सुबह गया पता लगा तुलसी अलग से चाय में डाल के बनाई जा रही। ऐसा कुछ नहीं है सर, इसीलिए इस देश ने तुलसी को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया। आप देखिए हिंदू घरों में जहां तुलसी होती वहां एक काला पत्थर रखा जाता है, उसके पास शालिग्राम माना जाता है कि भगवान भी इससे नीचे हैं, यानी उस वृक्ष पौधे को कितना वैल्यू दी गई है। नीम, तुलसी, कर्पूर को कहा ही गया कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, और कोई रास्ता नहीं। कोरोनिल ठीक है, मान लीजिए बाबा कह रहे हैं, सर बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी दवाएं बनाई, डेंगू की दवा आज भी उनके पास है, और वैसे भी एलोपैथी की, शुगर की दवा तो आज तक निकाल नहीं पाए, डायबिटीज की कितने लोगों की जिंदगी खा गए। शुगर, इंसुलिन दिला दिलाकर पूरी शरीर आदमी की खोखला करवा दी, कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि शुगर डिजीज नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट कर ले शुगर डिजीज नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर ये एक्सेप्ट कर ले कि शुगर डिजीज नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो हर आदमी फिर उसको ओवरकम करेगा। भाई आपने आम खा लिया 5 और 20 राउंड मार दिया, 10 किलोमीटर की जॉगिंग कर ली, हजम हो गया। आप शुगर चेक करिए, आपकी 100 पे शुगर रहेगी अगर आप 10 किलोमीटर की जॉगिंग कर रहे हैं और पाकादा स्वेटिंग हो रही है तो। और फेयर एंड लवली का तो खैर कल मैंने बात की ही आपसे, 40 साल से लोग लगा रहे हैं। शाहरुख खान साहब भी वो ऐड करते हैं, फेयर एंड हैंडसम मर्दों वाली क्रीम। खैर होती होगी मर्दों की क्रीम, अब शाहरुख साहब कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तो भारत